शीतल राजपूत। हमारा कॉन्क्लेव, हेल्थ कॉन्क्लेव आरोग्य जारी है और हमारा जो टैगलाइन है वो ये है कि भारत को रोग मुक्त कैसे बनाएं, रोड टू डिजीज फ्री इंडिया। क्या है चुनौतियां, क्या आगे हमें हमारी रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत जुड़ गई है जो ऑल्टरनेट मेडिसिन जिसे कहा जाता है उसके पुरोधा बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, जिन्होंने योग को और आयुर्वेद को इस देश के घर घर तक पहुंचाया है और आयुर्वेद के जरिए कैसे भारत को रोग मुक्त बनाएं, रोड टू डिजीज फ्री इंडिया आयुर्वेद के जरिए कैसे हम अचीव करें योग के, यह हम समझेंगे खुद बाबा रामदेव से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा रामदेव, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में और आरोग्य में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं शीतल जी। और अब कहने को लोग ऑल्टरनेटिव बोल देते हैं, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। और जैसे मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूं, जैसे मोदी जी ने कहा कि वह देखो तुमको 70 साल दिए देश ने, तुमने क्या किया, तो वो फिर अपने तुलना करने लगते हैं कि हमने 5 साल में क्या दिया और उन्होंने 50 साल में क्या दिया। तो 50 साल एलोपैथी के ऊपर लोगों ने बहुत ट्राई किया। मैं मानता हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के मामले में, सर्जरी के मामले में और कुछ मामलों में, जैसे कोई अचानक किसी का बीपी शुगर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने में एक अच्छी भूमिका है एलोपैथी की, मैं उसको मानता हूं। लेकिन लोगों को 30-30, 40-40 साल दवा खाते खाते हो गए, लेकिन बीपी शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस तो क्योर नहीं हुआ। ये बीपी शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस तो बात छोड़िए, लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सिर दर्द तक दवाओं से ठीक नहीं हुआ। इसलिए केवल दवा के भरोसे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं एलोपैथी को, केवल दवा के भरोसे यदि कोई स्वस्थ रहने की सोच रहा है तो यह आत्मवंचना है। आज मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं शीतल जी। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति क्या, मूल प्रकृति, प्रकृति में जो जीवन जीने के तौर तरीके हमें दिए हैं उनके अनुसार हम जीते हैं तो हम स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक सस्टेनेबल हेल्थ इस दुनिया को मिल सकती है जिसमें न कोई ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट है, नहीं तो टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान। यह आधुनिक विज्ञान का ये जो एक नया सुगुफा चला है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, इससे थोड़ा हमें बाहर आना पड़ेगा और जितना जिस परंपरा को, जिस पैथी को गौरव देना। और सबसे बड़ी बात है, आदमी यदि बिना बीमार हुए जी सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, लगभग 54-55 पार कर चुका हूं जीवन के वसंत, ना बीपी है, ना शुगर है। मेरा बीपी रहता है 110-70, मेरा शुगर रहता है 70-80, मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, मेरा वेट है पिछले 25 सालों से 66 और 67 और मैं 18 घंटे काम करता हूं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं और मेरे बाल खूब अच्छे हैं, चेहरे पर चश्मा नहीं है, आंखों पर, और मेरे बच्चों जैसी स्किन है। तो ऐसे हर आदमी क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूं सुबह 1 घंटा सब लोग योग के लिए लगाएं। जब हम चंद रुपए कमाने के लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए हम 18-18 घंटा, 16-16, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा तो सभी लोग काम करते ही है। जब 8 से 18 घंटा हम रोजी रोटी कमाने के लिए वक्त दे सकते हैं तो जीवन जो बेशकीमती है इसको बचाने के लिए योग के लिए समय देना चाहिए और बीमारियों का स्थायी समाधान, सस्टेनेबल हेल्थ का तौर तरीका अब खोजना चाहिए और पूरी दुनिया इसकी खोज में है और उनको रास्ता मिलेगा हिंदुस्तान से। शीतल जी, आपने अच्छा प्रयास किया, मैं इसका अभिनंदन करता हूं न्यूज 24 का। बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव। योग आयुर्वेद को आप घर घर ले गए हैं, इस देश के घर घर ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे आयाम जो है वो भी पार करना है, उन्हें पाना है। तो अब जैसे मौजूदा हमारे पिछले 2-2.5 साल में हमारी जो चुनौती थी देश के सामने वो कोविड की थी। आपने कोविड के लिए भी एक किट लाई और कोविड को भी योग के जरिए कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब रोकथाम हो ही ना, मैं कैसे अपनी बॉडी को ज्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें, ये आपने बताया सब। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे देश में, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लेकर भी
आप उपाय बताते रहते हैं, योगासन भी बताते हैं, आपके उपचार भी हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या इस देश के सामने है। फिर अब जो सीजनल बीमारियां होती हैं वो तो है ही, मनोरोग से बहुत से लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं। तो ये लेकिन ये तमाम दिक्कतें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें एलोपैथी तो काम कर रही है, आयुर्वेद भी कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा ठोस रास्ता या रणनीति आयुर्वेद की अगर हम बात करें जो ये देश इख्तियार करे जिससे वो पूरी तरह इन रोगों से मुक्ति पाले। देखो शीतल जी, मैं दो बातें छोटी छोटी कहता हूं। दो बड़ी बीमारियां बीपी और शुगर जो घर घर में पांव पसार चुके हैं, एक तरह से महामारी की तरह दोनों बीमारियां फैल रही हैं। फिर ओबिसिटी तो ओबिसिटी सब जगह है ही देखने को, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और ओबिसिटी ये सब बीमारियों की जड़ है, माने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के घुटनों का, कमर का दर्द, और यहां तक कि जो कैंसर सेल्स है उनका भी जो खुराक है वो फैट सेल्स हो जाता है। अब शुगर को लाइलाज जो कहते हैं, मुझे इस पर आपत्ति है। एक बहुत अब मैं किसी बात को जब गंभीरता से कहता हूं तो विवाद खड़े हो जाते हैं, तो होने दें, लेकिन एक बात को, सच्चाई को मैं उजागर करना चाहता हूं। पूरी मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा, पूरी जो है मेडिसिन इंडस्ट्री के द्वारा एक संगठित रूप से झूठ बोला जा रहा है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। यह सरासर झूठ है। मात्र आधा से 1 घंटा कोई मात्र 4-5 आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कोई भी कर सकता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, योग की 5-7 क्रियाएं कोई कर ले। और खीरा, करेला, टमाटर तो सबके घर में है, और गिलोय है, सदाबहार है, गुड़मार है, कुटकी है, चिरायता है, नीम आदि बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं। ये जूस पिला करके, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, गुड़मार, कुटकी, चिरायता, ये जूस पिला करके, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुघृत दे करके, मैंने डायबिटीज के पेशेंट को 1-2 को नहीं, लाखों को नॉन डायबिटिक किया है। पूरा इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया है। और शीतल जी, ये बात तो छोटी लगेगी, मैंने टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट, जिनको 25-50, 100 यूनिट बच्चों को देनी पड़ रही थी, और शुगर का मुख्य कारण क्या है, एलोपैथी की दवा खाई थी, सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, बुखार की, पेट दर्द की, उसकी दवा खाई थी और सौगात में मिल गई टाइप 1 डायबिटीज। मैंने टाइप 1 डायबिटीज को नॉन डायबिटिक किया है, डायबिटीज को के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है, और बीपी की तो कोई बात ही नहीं, खाली लौकी का जूस, और उसमें भी थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा नींबू डाल करके पी ले, कितना टेस्टी लगता है। लौकी का जूस पी ले, और बिल्कुल सिंपल सी क्रिया है। देखो अभी न्यूज 24 देखते देखते ही कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, और अभी लौकी का जूस मंगा करके पिए। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है अभी कंट्रोल में आ जाएगा, इंस्टेंट बेनिफिट। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम, और शीतली शीतकारी। एक प्राणायाम का तो नाम आपसे मिलता है, शीतल बहन। ये शीतली, ये शीतकारी। अब इतना सा करके कोई भी अपने बीपी को ठीक कर सकता है, और बीपी से लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, बीपी से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी से लोगों की किडनी खराब हो रही है, और ये लोग कह रहे हैं लाइलाज है। ये संगठित झूठ ठीक हो, इसको भी हमें ये झूठ को बेपर्दा करना पड़ेगा शीतल जी। बिल्कुल आपने प्राणायाम बताया, और शीतली शीतकारी ये तो मैं भी खुद जरूर करूंगी अब आज से ही। लेकिन ये तो बात हुई बीपी की या डायबिटीज या इन समस्याओं की, लेकिन जो गंभीर बहुत ज्यादा सीरियस बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, आप ये कहते हैं कि आयुर्वेद और योग के जरिए ये भी पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं, और आपने ऐसा किया भी है। देखो, जो आपने शुरू में बात की कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कम्युनिकेबल डिजीज होती कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, अरे छोटा सा मच्छर आता है 5-6 फीट के आदमी को ढा देता है, क्या मतलब हुआ। मैं भी तो देश और पूरी दुनिया घूमा हूं, आखिर स्वामी रामदेव को मलेरिया क्यों नहीं होता, स्वामी रामदेव को डेंगू चिकुनगुनिया क्यों नहीं होता, स्वामी रामदेव को कोरोना, और ये कोरोना का पूरा कुनबा देश दुनिया जो है पूरा विजिट करके निकल गया, तो मेरे पास क्यों नहीं फटकाए। मैंने ऐसी फटकार लगाई उसको, मैं सुबह उठ करके मैंने
रेस्पिरेटरी सिस्टम को सुपर हेल्दी बना रखा है। भस्त्रिका करता हूं, कपालभाति करता हूं, अनुलोम विलोम करता हूं, सूर्य नमस्कार करता हूं, पसीना बहाता हूं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज किसको है? जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अगली बात, अब एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज, ये जिनको इनकेरेबल डिजीज कहा जाता है, मैंने एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, आर इफेक्ट, सीआरपी, एनए, एवीएन, एचएलबी 27 और ऐसे ही ये एक पूरा कुनबा है, एक एक बीमारी की एक पूरी फैमिली है। ये होती कैसे है? जब हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारा चित्त, चेतना, आत्मा, ये अपने जो है उसकी तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वस्थ हम अपनी निजता से जैसे ही नीचे आते हैं तब बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे स्मृति जब हमारी गड़बड़ होती है, स्ट्रेस होता है, इम्यूनिटी लो होती है, जब बाहर के पोल्यूशन आदि को और तमाम तरह के झंझावातों को हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो योग करने से, आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त के अनुसार जीवन जीने से, प्रकृति के साथ तालमेल करके जीवन जीने से हम तमाम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज जैसे, और कैंसर क्या है? Indisciplined growth of cells and indisciplined breaking of cells. This is called cancer, and cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. This is the scientific conclusion of all scientific researches. ये कितनी बड़ी बात है। तो हम छोटी छोटी बातों की अनदेखी कर रहे हैं। मैं वापस कहूंगा, जो थोड़े आलसी प्रमादी लोग हैं उनके लिए एलोपैथी जिंदाबाद, लेकिन जो थोड़ी से भी मेहनत कश लोग हैं, जिनको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा है और जो थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं सुबह का 1 घंटे का, तो वो सुबह का वक्त दे और अपने थोड़ा सा युक्ताहार विहार से युक्त, चेष्टा से कर्म से युक्त, स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, अपने आहार विहार थोड़ी सी दिनचर्या को ठीक करके, अपने ऋतभुक हितभुक मितभुक होकर के प्रकृति के अनुरूप थोड़ा व्यवहार तो करना पड़ेगा ना। अब कफ कोल्ड है और आदमी घी पेल रहा है, कफ कोल्ड है आदमी जो है ठंडा पानी पी रहा है, व्यक्ति को अर्थराइटिस हो गया, दही छाछ नींबू चाट टमाटर आदि खा रहा है, शुगर है और गन्ने का जूस पी रहा है और गुड़ खा रहा है, बीपी और नमक ठोक रहा है, तो आदमी को पहले से ही ओबेसिटी बढ़ी हुई और फिर भी बर्गर पिज्जा और जंक फूड फास्ट फूड खा रहा है, तो बात कैसे बनेगी? इसलिए थोड़ा आदमी को अपने आत्म संयम तो करना पड़ेगा। भगवत गीता में पूरा एक योग है, आत्म संयम योग, उद्धरेत आत्मन आत्मानम अनात्मानाव साधयेत आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैरूपरात्मन। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दे करके, छोटी छोटी लाइफ में करेक्शन करके, इनिशिएटिव लेकर के हम बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं शीतल जी। और मैंने पिछले 3 दशकों में किया है। मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं, 30 सालों से योग करा रहा हूं और अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से लोगों को जोड़ रहा हूं। और सबसे आज मैं आह्वान करूंगा, न्यूज 24 ने जो स्वच्छ भारत का अभियान छेड़ा है, यह आरोग्य का मंत्र सबको मैं एक ही देना चाहता हूं। भैया 24 घंटे का थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ठीक करो। 1 घंटा योग करोगे तो 24 आवर्स, जो 24 न्यूज 24 मिशन चला रहा है आरोग्य का, वो आपको आरोग्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा पहल कीजिए। बाकी इमरजेंसी में कभी किसी को दवाइयों का सेवन करना पड़े तो जितना जल्दी उनसे पिंडा छूट जाए उतना ही ठीक है, नहीं तो ये बीमारियां, मैंने कहा ना, लाभ देंगी टेम्परेरी, नुकसान करेंगी परमानेंट। और योग करोगे तो आपको इस जन्म में भी परमानेंट हेल्थ मिलेगी और अगले जन्म का भी इंतजाम अच्छा होगा। आपके दर्शक बहुत बैठे, बड़े प्यारे प्यारे, मुझे लगता है वो भी कुछ पूछने के इच्छुक जरूर होंगे शीतल जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही बाबा रामदेव। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के और यंगस्टर्स, युवा बहुत हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और मैं उनके पास भी चलूंगी। लेकिन कुछ सवाल पहले ये कि आपने कहा कि योग और आयुर्वेद ही परमानेंट किसी भी चीज का इलाज है, कोई भी समस्या अगर किसी को है तो। लेकिन आजकल के इस भीड़ भाड़ वाले और इस भाग दौड़ वाले समय में अब अगर अपना ही शेड्यूल देखें, हम पत्रकार हैं या कोई भी किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा है, उसके पास वक्त की इतनी कमी रहती है, पाबंदी रहती है, तो क्या योग एक निर्धारित वक्त पर ही किया जा सकता है या दिन के किसी भी पहर में? क्योंकि अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो हमें उसे वो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, लेकिन शेड्यूल लोगों के ऐसे होते हैं कि वो सुबह व्यस्त रहते हैं, कभी रात में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में योग को, और योग बहुत डिसिप्लिन वाली चीज है, मतलब आपको एहतियात भी बरतना है, आपको खान पान का भी ध्यान देना है, लेकिन आजकल की जिंदगी में कैसे इसको अपने
लाइफस्टाइल में शामिल करें, इसके टिप्स हम आपसे चाहेंगे बाबा रामदेव। शीतल जी, योग कभी भी किया जा सकता है, कोई टाइम की बाउंडिंग नहीं है। यही तो लोगों ने नाइंसाफी की। एक तो मैंने कहा ये संगठित झूठ बीमारियों के बारे में बोला गया, और जो योग के ठेकेदार थे, जिनके ऊपर दारोमदार था, दायित्व था आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का, जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व था समाज को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक रूप से स्वस्थ बनाने का, वो खुद राह भटक गए और उन्होंने इसको रहस्यमय बना दिया। योग सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, खाने के पहले करो, खाने के बाद करो। अब कुछ आसन ऐसे जैसे शीर्षासन है, कुछ जिन पे पेट पर बहुत बड़ पड़ता है वो आसन है, वो खाने के बाद नहीं किए जाएंगे। आप अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, भ्रामरी उद्गीत कभी भी कर सकते हैं, शीतली शीतकारी जो अभी मैं बता रहा था ये कभी भी कर सकते हैं। जिनके थोड़े कंधे थोड़े पेन करते हैं ये कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे अभी भी कर सकते हैं। मैं इंटरव्यू देता ही अभी भी आपके साथ साथ ही कर रहा हूं, क्या दिक्कत है। तो योग में करीब करीब 90% ऐसी चीजें हैं जो कभी भी की जा सकती है, जब जागे तभी सवेरा। तो माना कि योग एक डिसिप्लिन है, योग तो शुरू ही होता था योगानुशासनम, लेकिन योग कभी भी किया जा सकता है, किसी भी उम्र में किया जा सकता है। मैं तो गर्भवती महिलाओं से लेकर के और जो बच्चे 2-3 साल के हैं उनसे लेकर के अंतिम श्वास तक योग करने की सलाह ही नहीं देता हूं, लोगों से कराता हूं। और 80-80 साल के लोग हैं जो मुझे पिछले 20-25 सालों से फॉलो कर रहे हैं। न उनको बीपी है, न शुगर है, न थायराइड है, न अस्थमा है, न आर्थराइटिस है, न घुटू दुखता है, न कमर दुखती है, और एकदम मस्त रहते हैं, निर्भर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो योग कभी भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जितना वक्त मिले उतना शुरू करें और धीरे धीरे आधा से 1 घंटे की एक योग की अच्छी आदत बना लें, सारी बुरी आदतें ठीक, रोग मुक्त भी होंगे, नशा मुक्त भी होंगे, तनाव मुक्त भी होंगे, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से युक्त होंगे, देवत्व ऋषित्व से युक्त होंगे। योग का तो उद्घोष है, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्म ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। यह हमारा मूल स्वरूप, मूल चेतना है। इससे जुड़ेंगे शीतल जी। बाबा रामदेव, आप तो 45 साल से योग कर रहे हैं और आप सभी योगासन करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आजकल की जो जिंदगी है उसमें अगर 2020 का जमाना है, हालांकि किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, वक्त की पाबंदी है, मजबूरी है। ऐसे में इन ब्रीफ प्राणायाम के साथ कौन से योगासन लोग कर लें तो मतलब वो फिट हैं और हिट हैं हमेशा? देखो, अब जैसे मैं अभी तो कुर्सी पर बैठा हूं, सामने टेबल रखे, चलो मैंने इसी पर पांव पसार लिए। अब देखो, ये कभी भी कर सकते हैं ना, ऑफिस में बैठे बैठे भी पैर आगे पीछे दबा सकते हैं, ये थोड़ा पैरों में मूवमेंट अच्छा रहेगा, तो ये कभी भी कर सकते हैं, ये कभी भी कर सकते हैं। ये सब सूक्ष्म व्यायाम कभी भी किए जा सकते हैं। कठिन आसन जरूर खाली पेट करने चाहिए या खाने के 4 घंटे बाद करने चाहिए। कोई भी लिक्विड चीज लेते हैं, जूस आदि लेते हैं, तो 15-20 मिनट बाद, फ्रूट खाने का 2 घंटे बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डिसिप्लिन है। योग करने के 10-15 मिनट बाद खा सकते हैं, नहा सकते हैं। योग करते समय जिनको बहुत प्यास लगती है, पित्त प्रकृति वाले, थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें। हाँ, जब सुबह निहार पेट होते हैं, खाली पेट होते हैं, उससे में योग करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, या शाम को दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद योग करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। और सिंपल जो योग की क्रियाएं हैं वो कभी भी की जा सकती हैं। जो कठिन योगासन है वो खाली पेट करने चाहिए, उम्र के तकाजे के अनुसार करने चाहिए। जैसे जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है या कोई अभी ऑपरेशन आदि करवाया है तो उनको कपालभाति बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए। तो कोई भी कार्य की छोटी मोटी सावधानियां होती हैं, एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है, एक रीति नीति होती है किसी भी कार्य करने की, वो उतना तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो योग कोई रहस्यपूर्ण विद्या नहीं है, ये सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वहितकारी है। इसमें कोई मत पंथ संप्रदाय की बाधा नहीं है। सबका जैसे शरीर धर्म एक जैसा है, सबका ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, ऐसे ही ये योग, जैसे शरीर सबका लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, हाथ पैर सबके बराबर हैं, समान रूप से योग सबको फायदा करता है। हिंदू कर ले, मुसलमान कर ले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, जिनको जो शब्द कहे जाते हो समाज में, कोई भी कर सकता है। और
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संपूर्ण आरोग्य पा सकता है। मैं वापस कह रहा हूं, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ यू कैन अचीव थ्रू योगा। नॉट ओनली हेल्थ, वेल्थ भी आप पा सकते हो। योग करोगे, योग मूलक उद्योग करोगे तो आप जीवन में समृद्धि भी पाओगे। जैसे मैंने पिछले दिनों जो है रुचि सोया का एफपीओ लॉन्च किया, 650 में लॉन्च किया, अब लगभग 1000 के आसपास वो पूरा उसका भाव चल रहा है। मींस आप जहां भी रहोगे वहां सफलता के झंडे गाड़ोगे। बस योग ये हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। योग को पकड़ के रख रहा है। योग सत कर्माणी, योग सुबह सुबह कर लो। आज मोदी जी क्या करते हैं? योग ही तो करते हैं। फिर राजयोग कितना बढ़िया चल रहा है। योगी जी क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह योग करते हैं, दिन भर कर्मयोग करते हैं, अपना राजयोग करते हैं। तो सुबह सुबह योग अभ्यास होना चाहिए। फिर दिन भर कार्यपालिका, विधाय पालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, जहां जो उत्तरदायित्व है, खेती, बिजनेस, व्यापार, सेवा, संन्यास धर्म, परिवार धर्म, व्यापार धर्म, सारे धर्म निभा पाएंगे। एक योग धर्म में निष्णात हो जाएं तो फिर सच्चे अर्थों में राष्ट्र धर्म भी निभा पाएंगे। शीतल जी मेरी बहन, बहुत धन्यवाद हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये ज्ञान बांटने के लिए। तो योग है तो राजयोग है, कर्म योग है, सब कुछ है, तो योग जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।